हाय दिस इज दीपक कुमार, एजुकेटर, फाउंडर अपनी मैसन। नाउ वी आर ऑन सिग्मा। स्वागत है आप सभी का सिग्मा के इस बेहतरीन से खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स के कंसेप्ट। कल की क्लास में या उससे पहले क्लास में हमने सीखा था क्यूब एक घन के बारे में। कल जो हमने सीखा क्यूबॉइड एक घनाभ के बारे में, जो दोनों की दोनों क्या है, 3D फिगर है, और उनके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है, जो कंप्लीट जानकारी है, वो मैंने आपको बताई। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम 3D फिगर, सिलेंडर, और हिंदी में इसे कहा जाता है बेलन। उसके बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, कैसे वो बना, कैसा उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से कंसेप्ट को सीखने के लिए। हम सीखेंगे आज सिलेंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेलन। क्या कहते हैं मेरे भाई? बेलन। ठीक है, हिंदी वाले भाई ध्यान रखेंगे, सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन। अब बेलन बोलेंगे किसे? ऐसी आकृति, ऐसा 3D फिगर जिसका टॉप और बेस क्या हो, दोनों के दोनों सर्कल हो, उनको हम क्या बोलेंगे? बेलन बोलेंगे। उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? बेलन। मैं इसका आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ऐसी आकृति या ऐसा फिगर जिसका टॉप और बेस क्या हो, सर्कल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बढ़िया है ना बिल? मस्त। अब ऐसी है यार पेंटिंग अपनी, अच्छा ही लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा कानून मत निकालो। देखो, ये आकृति है, इसका एक टॉप है और एक बेस है, दोनों के दोनों क्या है? सर्किल है। अब जो सर्किल है तो सर्कल के बीच में क्या होगा? वृत्त के बीच में जो सेंटर होगा, और जो सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इस बेलन का, इस सिलेंडर का एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्ष। और जो टॉप और बेस के बीच की दूरी है वो इस सिलेंडर की, इस बेलन की क्या होगी? हाइट, यानी कि ऊंचाई। क्या होगी? ऊंचाई। अब इसका जो बेस है वो दो, और इसका जो बेस है और टॉप है वो दोनों क्या है? सर्कल है, एक वृत्त है, और जो वृत्त है तो उसमें क्या होगी? रेडियस होगी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। ऐसी आकृति जिसका टॉप और बेस क्या हो? सर्कल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बेलन, यानी कि सिलेंडर। अब क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर हमने सीखा था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया उस फिगर का निकालते जो क्या हो? फ्लैट फिगर हो, जिसकी सरफेस क्या हो? फ्लैट हो। लेकिन बेलन में ऐसा नहीं है, यह एक कैसा है? सर्कुलर है। इसकी आकृति कैसे? सर्कुलर है, घुमावदार है। तो इसके अंदर हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया, CSA, जिसे हिंदी में कहा जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में से क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कल हमने सीखा था जिसमें टॉप और बॉटम काउंट नहीं करेंगे, उसमें क्या निकाला हमने? लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन यह फिगर कैसा है? घुमावदार है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया। मतलब टॉप को भी काउंट नहीं करेंगे, बेस को भी काउंट नहीं करेंगे, तो जो बची हुई जो आकृति है जिसको हम टच कर पाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब ये 2πRh आया कहां से? देखो, ये जो सिलेंडर है, ये जो बेलन है, मैं इसके बीच में से कट लगाऊं, यहां से ऐसा कट लगा दिया। कट लगा के फिर मैं क्या करूं? इसे खोल दूं। क्या करूं? इसको खोल दूं। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। ये हमारी कोचिंग का पेम्पलेट है, सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं बेलन बना के बताता हूँ आपको आया कहाँ से। ये बेलन देख पा रहे हो तुम? ये क्या है? एक बेलन है। क्या है? बेलन है। दिख रहा है बेलन गोल, और उसका जो बेस है वो क्या है? एक सर्कल है। जो इसका टॉप है वो भी क्या है? एक सर्कल है। अब क्या करा मैंने? यहाँ से इसके क्या लगा दिया? कट लगा दिया। क्या लगा दिया? कट लगा दिया। अब जो इसका बेस होता है, जो ये है, ये चीज़,
जो बेस है वो एक सर्किल है, और सर्कल में क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि, यानी कि 2πr। परिधि क्या है, 2πr। अब जैसे ही मैंने इसको खोला, ये मैंने इसको खोल दिया, तो कैसे आकृति आ गई इसकी, एक आयत की जैसे, एक रेक्टेंगल की तरह आ गई। इसको जब मैंने कट किया तो इसकी शेप कैसे आई, एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत की शेप आ गई। तो जो 2πr है, जो 2πr इसकी परिधि है, जब मैंने इसको काटा, जो परिधि थी, ये जो परिधि थी इसकी, जब मैंने इसको काटा तो क्या इसकी लंबाई नहीं बनी। ये जो परिधि थी इसकी, जब मैंने इसको काटा तो ये क्या इसकी लंबाई नहीं बनी, यहाँ से लंबाई बनी। तो जो 2πr इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ। 2πr क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ। और जो इसकी हाइट है वो इसकी क्या बन जाएगी, h। हाइट जो है वो चौड़ाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चौड़ाई। तो जो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, l इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या है, 2πr, और चौड़ाई क्या है, h। तो इसका जो एरिया होगा किसका, इस आयत का, वो इक्वल होगा किसके, वो किसके इक्वल होगा, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की, जो क्या होगा 2πrh। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया। जो आयत का जो सरफेस एरिया, मतलब आयत का जो कुल क्षेत्रफल है वो इक्वल होगा किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के, यानी कि CSA के इक्वल होगा। बात करते हैं इसके सेकंड कंसेप्ट, यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर इसको बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। C टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। TSA में क्या होता है, फिगर को जितना हम टच कर सकते हैं, फिगर को क्या कर सकते हैं, जितना टच करते हैं वो सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके अंदर क्या होगा, CSA तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस टॉप का और बॉटम का, इन दोनों का एरिया भी जब हम कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टॉप है और बॉटम क्या, दोनों सर्कल है, यानी कि दो सर्कल। अब दोनों सर्कल का एरिया क्या होगा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो दो का कितना होगा, 2πr²। होगा नहीं होगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr और h, इसमें प्लस कर देंगे 2πr²। कर्व सरफेस एरिया क्या है बेलन का, 2πrh, और जो बेस और जो बॉटम है, जो बेस है वो क्या है, बॉटम और टॉप है, वो दोनों के दोनों क्या है, वृत्त है, सर्कल है, और उसका एरिया क्या होता है, πr²। लेकिन दोनों के दोनों क्या है, सर्कल है, तो दो कितने हो गए, दो को क्या हो गए, सर्कल, तो 2πr²। अब देखो 2πr यहाँ पे भी है, ये रहा 2πr यहाँ पे रहा, और 2πr यहाँ पे रहा। तो कॉमन क्या है यहाँ से, 2πr यहाँ पे, 2πr यहाँ पे, तो बाहर निकालो 2πr को, 2πr। ठीक है, बचा क्या, अब यहाँ से हमें क्या बचा, h, और यहाँ से जो स्क्वायर था r, एक r तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक और r। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या निकल के आया, 2πrh प्लस r, 2πrh+r। ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक मेरे किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है। ये इसका जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, आयतन। जो बेलन है, जो सिलेंडर है, वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा क्या है, सेम है, कोई भी उसमें चेंज नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर से मोटा है, यहाँ से पतला है, बीच में साइड में से निकल रहा है, ऐसा नहीं। ऊपर से लेके बीच नीचे तक वो क्या है, पूरा का पूरा सेम है। तो ऐसी आकृति जो ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो, पूरी की पूरी सेम हो, अगर उसका बेस का एरिया ले ले और उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी ऊंचाई से, यानी कि हाइट से, तो क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बेलन में जो है, इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी h, यानी कि हाइट से। तो इसका जो बेस का एरिया वो क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एच इसके हाइट से यानी कि एच, तो निकल के क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इस बेलन का क्या होगा, ये इस बेलन का क्या होगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। तीन चीज हमने देखी, एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा क्या है वॉल्यूम यानी कि आयतन। चौथा जो कंसेप्ट है वो क्या है रेशो का। चौथा कंसेप्ट क्या है रेशो का। मैं आपसे रेशो पूछूं कि टीए से, इस बेलन का टीए से और सीए से का जो रेशो है वो क्या निकल के आएगा, सीए से और टीए से का, सीए से और टीए से का, सीए से और जो टीए से का है वो रेशो के निकल के क्या आएगा, मतलब कि सीए से क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, देखो 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल आउट, जो रेशियो क्या निकल के है हमारा एच अपॉन एच प्लस आर, जो क्या है रेशियो है किसका सी एस ए का टी एस ए के साथ में। ये थी सिलेंडर यानी कि बेलन की संपूर्ण जानकारी, जो चारों के चार कंसेप्ट है इसके अंदर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इसका रेशियो। अब जो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करने हैं आपको सोल्व। हम मिलेंगे कल की क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए सी हैव ए गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।